हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम आज अध्याय 2 मानव निर्मित वस्तुएं, ये विज्ञान का चैप्टर है जो कि पाठ 2 में है, जिसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। तो हम उसमें जो प्रश्नोत्तर हैं उसको सॉल्व यहाँ पर है, जिसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व बताएंगे। तो इस सॉल्व को जानने के लिए कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा और सही गलत रिक्त स्थान ये सब क्या जो है, इन सभी का हल देखने के लिए हमारा सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो उसका का भाग है थर्माकोल का दूसरा नाम है टेफ्लॉन, डेक्रान, स्टाइरॉन, नायलॉन। तो थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? स्टाइरॉन है। अगला, पौधों में मुख्य पोषक तत्व है गंधक, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो पौधों में मुख्य पोषक तत्व गंधक है। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है हरा, पीला, हल्का नीला और बैंगनी। तो फेरिक ऑक्साइड मिलाने से हल्का नीला हो जाता है। अगला, खिड़कियों में कांच का प्रयोग किया जाता है कठोर, फोटोक्रोमेटिक, साधारण और फिलंट। तो खिड़कियों में साधारण कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा रिक्त स्थान है, सही गलत है, सही तथा गलत का चिन्ह प्रयोग कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, यह सही है। रेयान प्राकृतिक रेशा है, गलत, ये मानव निर्मित रेशा है। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, सही है। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मेलामाइन का प्रयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है, ये जो लाल रंग का है ये रिक्त स्थान है। सूत, रेशम, ऊन, ये संश्लेषित रेशे हैं, तो इसमें संश्लेषित भरा जाएगा, इसमें ये है संश्लेषित, यहाँ पर लिखा है। धूप के चश्मे में सूर्य की पराबैंगनी, तो यहाँ पर पराबैंगनी भरा जाएगा। पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ होते हैं, तो यहाँ पर जो प्राकृतिक है ये प्राकृतिक भरा जाएगा, यहाँ पर डॉट था, तो प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ होते हैं। अगला,
सही जोड़े बनाइए। तो मनुष्य द्वारा तय की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं, ये हमने सही एकदम उसके आगे करेक्ट आंसर मतलब लिखा है। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया। सीमेंट के नए प्लास्टर पानी का छिड़काव आवश्यक है। मतलब यदि हम सीमेंट का नया प्लास्टर चाहते हैं तो पानी का छिड़काव आवश्यक है। रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा कहते हैं। तो संक्षेप में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं से क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक वस्तुएं, इन वस्तुओं का प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार करता है। इसका प्रयोग आदिकाल में बहुत सीमित था। और मानव निर्मित वस्तुएं क्या है? वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकता बढ़ रही है, जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा पूरा करना असंभव था। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं में यही अंतर है। अगला, किन्हीं 4 प्रकार के कांचों के नाम लिखिए। कठोर कांच, फोटोक्रोमिक, साधारण या मृदु और फिलेंट। ये 4 प्रकार के कांच हैं। मृत्तिका क्या है? गूंथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा बनाए गए कच्चे बर्तन को उच्च ताप पर भट्ठी में पकाए बर्तन को मृत्तिका कहा जाता है। गूंथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा बनाए गए कच्चे बर्तन को उच्च ताप पर भट्ठी में पकाए बर्तन को मृत्तिका कहा जाता है। मृत्तिका मतलब जब कुम्हार बनाता है, जो बनाता है मिट्टी से, चिकनी मिट्टी रहती है उस, तो बर्तन को बनाता है चाक के द्वारा। और जब वह चाक के द्वारा बनाता है तो उसे बनाकर भट्ठी में उसे उच्च ताप पर रख देता है। जब वह बर्तन पक जाता है पूरी तरह से तो उसी बर्तन को हम मृत्तिका कहते हैं। अगला प्रश्न, अपमार्जक क्या है? डिटर्जेंट ही अपमार्जक है, जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। तो एक प्रश्न आता है कि अपमार्जक क्या? अरे, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर? तो आप जानते हैं, पहले से हमने आपको रिक्त स्थान की सहायता से बता दिया था साबुन के बारे में। और यहाँ पर अपमार्जक है, तो अपमार्जक क्या है फिर से जान लीजिए। डिटर्जेंट ही अपमार्जक है, जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न, धूप में बाहर निकलते समय हम धूप वाला चश्मा क्यों पहनते हैं? तो क्योंकि धूप के चश्मों को आंखों की गर्मी से बचने के लिए लगाया जाता है। धूप में ये चश्मे आंख को राहत देते हैं। तो धूप वाला चश्मा धूप में हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम जो सूर्य की गर्मी होती है उससे हम बच सके। और ये धूप में आंख को राहत देते हैं। संश्लेषित रेशे बने कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि ये कपड़े पॉलिस्टर, टेरिलीन, नायलॉन से बने कपड़े होते हैं, जिन्हें हाथ से फाड़ना कठिन होता है। दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, पार्ट 3 का सॉल्व यदि आपको देखना है
तो हमारा सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके और अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।